हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुकेबल और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन्स 2022। काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था क्योंकि जस्ट अभी रिसेंटली जो है पीजी के एग्ज़ामिनेशंस हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम देने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके पास है डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए। बिकॉज जब आपका वेरिफिकेशन की डेट आएगी एडमिशन के टाइम पर, तो उस टाइम पे आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको नए बनवाने पड़ेंगे उनके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाता है। तो बेहतर रहता है कि अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहले ही रेडी रहें ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है, किसी भी आप सब्जेक्ट से जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी में आपको ये डॉक्यूमेंट जो है चाहिए होंगे और साथ ही साथ किस डॉक्यूमेंट में किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम आ सकती है तो वो उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए हमारा चैनल लेकर आता रहता है और साथ ही साथ आपकी एंट्रेंस में प्रिपरेशन में हेल्प भी करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So these are the documents which are needed for your PG admission in Delhi University, but इनमें क्या आपके लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट है आपका एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किया होगा DUPG का, उसका प्रिंट आउट और आपका एडमिट कार्ड का तो ऑलरेडी आपके पास होगा प्रिंट आउट। बेसिकली अभी तक का जो वेरिफिकेशन होता था वो आपका ऑफलाइन मोड में होता था। फॉर एग्जांपल जितने भी आपने डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए फिल करे होंगे आपको उनको कॉलेज जाके वेरीफाई करवाना पड़ता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे कॉलेजेस ने जो है उसमें भी ऑफलाइन प्रोसेस को जो है फॉलो कर लिया है। लेकिन कुछ एक कॉलेजेस ऐसे बचे हैं जो आपको बाद में जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, बट आपके एडमिशन हो जाने के बाद बुलाते हैं। बेसिकली अभी जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है DU में वो मोस्टली दोबारा से ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे चल रहा है कि आपकी एडमिशन जब रिस्पेक्टिव कॉलेज में हो जाएगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया है और आप उसके लिए अगर एलिजिबल हो, एलिजिबल का मतलब है कि आपका मेरिट लिस्ट में या कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो वो रिस्पेक्टेड कॉलेज आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा खुद और उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आपका कॉलेज जो है आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी को हम वेरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारे आपके जो है लीगल है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, उसमें कोई भी अगर कोई लूप होल होता है, कोई परेशानी होती है तो आपका जो कॉलेज होता है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपसे जो है कॉन्टैक्ट कर लेता है। बेसिकली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो है आपका एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी 10th की मार्कशीट जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, आपकी 12th की मार्कशीट और 3 से 4 आपके पास जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट। आपकी जो UG की डिग्री होती है वो अभी नहीं मिलेगी आपको, वो आपसे 1 से 2 साल के अंदर आपको जो है डिग्री मिलती है। तो आपके पास अभी क्या होगा, आपकी ग्रेजुएशन शो करने के लिए आपके पास अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी जिसमें आपके ऑल सेमेस्टर्स के मार्क्स होंगे, तो वो फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एंड कैरेक्टर। DU के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोविजनल और कैरेक्टर एक ही होता है, लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तो हो सकता है आपकी अलग भी हों। और माइग्रेशन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है कि माइग्रेशन किसको चाहिए। बिकॉज माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जिस तरीके से प्रोविजनल और कैरेक्टर कॉलेज से मिलता है वैसे नहीं मिलता है। माइग्रेशन आपको अपनी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से अपना UG किया है। ठीक है, आपने DU से किया है, जामिया से किया है, PHU से किया है या किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है। और माइग्रेशन सबको नहीं चाहिए होता। ठीक है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, तो एक बार ध्यान से सुन लेना ताकि आपको अलग अलग डिफरेंट वीडियोस देखकर कंफ्यूज ना होना पड़े। माइग्रेशन केवल और केवल उन्हीं को चाहिए जो स्टूडेंट्स DU से बाहर से आ रहे हैं। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों का जो यूजी है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन अगर आपने यूजी अपनी डीयू से ही करी है, डीयू के ही किसी कॉलेज से करी है, चाहे वो अपनी किसी भी तरीके से करी है, सोल, एनसी वेब, रेगुलर, बट अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी यूजी को कंप्लीट किया है तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए, बिकॉज माइग्रेशन लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए कुछ फ़ीस चार्ज होती है, अराउंड 500 या 1000 समथिंग आपकी फ़ीस चार्ज करते हैं माइग्रेशन के लिए। सो अगर आप ड्यू टू ड्यू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से ड्यू में आ रहे हैं तो आपको माइग्रेशन चाहिए होगा। ठीक है, ड्यू टू ड्यू एडमिशन ले रहे हो तो माइग्रेशन नहीं चाहिए, बट अगर अदर यूनिवर्सिटी से आप आ रहे हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपको माइग्रेशन चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग का भी ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद रिज़र्व कैटेगरी वैलिड सर्टिफिकेट, आपने जिस भी कैटेगरी के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आप जनरल हो तो ठीक है, बट अगर आपने किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलरली जो है अप्लाई किया है एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे वो आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, तो इनके सर्टिफिकेट जो आपके इशू होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपका शो होता है कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है आपका लूप होल, ठीक है, जो कि सबसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा उनको जो है समस्या एडमिशन लेते समय इसी में आती है, बिकॉज ये आपको किसी भी वीडियो में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको जो है अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ। सो जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपका क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च से बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होता है, तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा एसडीएम ऑफिस से जाके। ठीक है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास अगर पहले से भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज किसी भी एडमिशन के लिए आपको करंट ईयर का ही ओबीसी चाहिए होगा, और ओबीसी जो है आपका रिन्यू नहीं होता है, आपको दोबारा ही जो है बनवाना पड़ेगा। इन केस आपके पास ओबीसी अभी तक पहले वाला है और आपने अपलोड भी वही किया था, तो आप जो है जल्दी से ओबीसी को अपने अप्लाई कर दीजिए। और अगर जब तक आपका वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, अगर आप तब तक आपका नहीं बना होगा, तो वो आपको एक अंडरटेकिंग देंगे कि आप अंडरटेकिंग फिल कर दीजिए। उसमें लगभग आपको 14 से 15 दिन दिए जाते हैं कि आप 14 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो करंट का ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट होगा आप उसको जाके सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी भी अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप नया जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। मैक्सिमम आपका 14 से 15 दिन के अंदर वो आपका बन के आ जाता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के पास भी अपने अपने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सब आपके पास होना चाहिए। सो जब एडमिशन के बाद अगर आपका कॉलेज आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है तो सबकी आपके पास फ़ोटोग्राफ्स यानी कि फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए 3 से 4, और ओरिजिनल भी होने चाहिए। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे कि इसमें जो है कुछ इलीगल तो नहीं है या फिर आपने कोई गलत सर्टिफिकेट तो नहीं अपलोड कर दिया है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अभी जो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का जो आपका जो प्रोसेस चल रहा है डॉक्यूमेंट्स का, वो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम रेडी रखने हैं। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो के नीचे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।